7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। चोरी छिपे इजराइल में दाखिल हुए और जो कत्लेआम मचाया उसे देख पूरी दुनिया दहल उठी। सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया और गाजा पट्टी ले गए। बताया जा रहा है कि हमास के कब्जे में 150 से ज्यादा इजरायली हैं। इजरायली फोर्स इन बंधकों को आजाद कराने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। इस बीच एक बार फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट की चर्चा जोरों पर है। लोगों के मन में सवाल है कि अपने नागरिकों की रिहाई के लिए क्या इजरायली सरकार थंडरबोल्ट जैसा कोई ऑपरेशन फिर से लॉन्च करने वाली है? आखिर क्या है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक मिलिट्री ऑपरेशंस में होती है? 1947 में हिंदुस्तान के साथ साथ एक और मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हिंसक झड़प होती थी। लिहाजा अंग्रेजों ने फिलिस्तीन का एक हिस्सा काटकर यहूदियों को दे दिया। इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बना इजराइल। 20 साल तक इजराइल खुद को एक खास मकसद के खातिर ताकतवर बनाता रहा। 1967 में इजराइल ने अरब युद्ध 6 दिनों में जीतकर तहलका मचा दिया। फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। विवादित यरूशलेम को भी एक दीवार बनाकर अपने में शामिल कर लिया, जिसे कई मुल्क इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता भी दे चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदियों को हिटलर एंड कंपनी ने तड़पा तड़पा कर मारा था। यहूदियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगे थे। इजराइल ने अपनी जमीन को दुनिया के हर यहूदी का देश बताया और बहुत जल्द इस इकलौते यहूदी राष्ट्र ने ताकत का हर एवरेस्ट नाप दिया। जिस किसी को भी इजराइल की ताकत पर और इजराइल की किलिंग मशीन मोसाद पर कोई शक था, वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से मिट गया। तारीख जुलाई 1976, जगह एंतबे एयरपोर्ट, युगांडा। 27 जून को इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 248 पैसेंजर्स को लेकर एयर फ्रांस का विमान पेरिस के लिए उड़ा। रास्ते में इसे फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट ले जाकर खड़ा कर दिया। बंधकों में इजराइलियों को छोड़ बाकी के 148 पैसेंजर्स को पेरिस रवाना कर दिया गया। अब आतंकियों के पास 106 बंधक थे, जिनमें 94 इजरायली और फ्रांस के 12 क्रू मेंबर्स थे। आतंकी चाहते थे कि इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकियों को रिहा कर दिया जाए। उस वक्त युगांडा पर खुकार तानाशाह ईदी अमीन का शासन था। वो खुलकर इजराइल के खिलाफ आतंकियों का साथ दे रहा था। अब बारी इजराइल की थी कि वो अपने नागरिकों को कैसे बचाए। 4 जुलाई को इजराइल के सिनाई एयरबेस से 4 हरक्यूलिस विमानों ने युगांडा के लिए उड़ान भरी। ये सारे विमान लाल सागर को पार करने के लिए सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, ताकि इजिप्ट, सूडान और सऊदी अरब के रडार की पकड़ में न आए। बीच रास्ते में इजराइल के कमांडो ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली। इस विमान में एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज भी थी। हूबहू वैसी ही गाड़ी ईदी अमीन भी इस्तेमाल करता था। ईदी अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज की जगह पर व्हाइट मर्सिडीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एयरपोर्ट टर्मिनल पर ब्लैक मर्सिडीज देख युगांडा के सैनिक अलर्ट हो गए। इससे पहले कि युगांडा के सैनिक गोलियां चला पाते, उससे पहले ही इजराइल के सैनिकों ने उन्हें भून कर रख दिया। इसके बाद तो इजरायली कमांडो ने खुला धावा बोल दिया। वो धड़धड़ाते हुए विमान में घुसे और सभी हाईजैकर्स को मार गिराया।
इस ऑपरेशन में 3 यात्रियों की क्रॉस फायरिंग में मौत हुई, जबकि इजराइल ने अपना सिर्फ एक कमांडो खोया। इस कमांडो का नाम था योनातन नेतन्याहू। योनातन मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को दुनिया भर के सैन्य ऑपरेशन में सबसे साहसिक माना जाता है। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर में इजराइल की धमक पेश कर दी, जो आज तक कायम है।